हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ज्योग्राफी की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 11 और आज की क्लास से हम भारत के भूगोल को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम भारत की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद है, भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है जिनको याद करने की ट्रिक है 55 में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अब उसके बाद है, भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देश हैं 7 जिनकी ट्रिक है PMSBI में थम गया, यानी कि P से पाकिस्तान, M से मालदीव, S से श्रीलंका, B से बांग्लादेश, I से इंडोनेशिया, थ से थाईलैंड और म से म्यांमार। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में है और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट वृत्त निकोबार में है जिसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट है। उसके बाद है, मैकमोहन रेखा। यह रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। उसके बाद है, रेड क्लिफ रेखा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा यह निर्धारित की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है और पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है और भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट ने मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद अगला पॉइंट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनको याद करने की ट्रिक है गमछा जार मित्र पर। ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, रे से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा और पै से पश्चिम बंगाल। उसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं 5। उनके नाम हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला पॉइंट है, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से तथा उत्तर में चीन से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है और संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला पॉइंट है, यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है, शिवकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अगला पॉइंट है, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। नेक्स्ट है, तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है और शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है और भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है।
भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है और भारत में सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।